महाभारत के युद्ध में अनेक वीर योद्धाओं ने अपनी वीरता दिखाई, लेकिन उनमें से एक योद्धा ऐसा था जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के दिल कांप उठते थे। वह था भीमपुत्र घटोत्कच। घटोत्कच का जन्म हुआ था असुर राजकुमारी हिडिंबा और महाबली भीम के मिलन से। बचपन से ही उसमें असुरों की अद्भुत शक्तियां और पांडवों का साहस दोनों समाये हुए थे। उसका शरीर विशालकाय था और वह युद्ध भूमि में अपने रूप को बदलने में माहिर था। जब महाभारत का युद्ध चरम पर था, कौरवों की ओर से कर्ण, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे महायोद्धा खड़े थे। पांडवों के लिए स्थिति कठिन होती जा रही थी। तब श्री कृष्ण ने भीम से कहा, भीम, अब समय आ गया है कि घटोत्कच को रणभूमि में बुलाया जाए। घटोत्कच जब रणभूमि में उतरा तो उसका अद्भुत रूप देखकर कौरव सेना में आतंक फैल गया। वह कभी आकाश में उड़कर हमला करता तो कभी अपना आकार इतना विशाल बना लेता कि पूरी सेना उसके पैरों तले दब जाती। रात का समय घटोत्कच का था। अंधकार में वह और भी भयानक हो जाता। उसकी गर्जना से पूरा युद्ध भूमि कांप उठता। कौरव पक्ष के योद्धा एक एक कर हार मानने लगे। तभी दुर्योधन ने कर्ण से गुहार लगाई, कर्ण, अगर आज घटोत्कच को नहीं रोका गया तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। कर्ण जानता था कि उसके पास एक दिव्य अस्त्र है, शक्ति अस्त्र, जो उसे इंद्रदेव से मिला था। लेकिन वह अस्त्र उसने अर्जुन के लिए संभाल कर रखा था। परंतु परिस्थितियां इतनी विकट हो गईं कि कर्ण को मजबूर होकर वह अस्त्र घटोत्कच पर चलाना पड़ा। जैसे ही शक्ति अस्त्र घटोत्कच के शरीर में लगा, वह घायल होकर आकाश से नीचे गिरने लगा। लेकिन मरते समय भी घटोत्कच ने अपना शरीर इतना विशाल कर लिया कि जब वह गिरा तो कौरव सेना का एक बड़ा भाग कुचल कर समाप्त हो गया। इस प्रकार घटोत्कच ने अपने बलिदान से पांडवों की रक्षा की और युद्ध का पलड़ा बदल दिया। घटोत्कच भले ही युद्ध भूमि में शहीद हो गया, लेकिन उसकी वीरता और बलिदान ने महाभारत को नया मोड़ दिया। उसका नाम आज भी अमर है, क्योंकि उसने साबित कर दिया, सच्चा वीर वही है जो दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दे।